नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों निमी असाइनमेंट से ये प्रश्न लिए गए हैं। ये आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूचनात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न है, अग्नि का शमन क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अगर अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर दोगे तो उसमें आग नहीं पकड़ेगी। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपन। कंपन एक भौतिक राशि है। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना आदि। अगला प्रश्न, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ चरण। अगला प्रश्न है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउंड नोज प्लायर। अगला प्रश्न, पिंसर का उपयोग क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। अगला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक चिन्ह। मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीला। अगला प्रश्न, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हेलोजन प्रकार का। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भस्मीकरण। अगला प्रश्न, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाक कवच। अगला प्रश्न, BIS का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगला प्रश्न है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रेन और स्लिंग। अगला प्रश्न है, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। अगला प्रश्न है, PPE का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाथ स्क्रीन। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट निपटान विधि में कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्चक्रण। अगला प्रश्न, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? राइट आंसर
ऑप्शन नंबर बी जैविक नुकसान। अगला प्रश्न है, इस औजार का क्या उपयोग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के कीले निकालना। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मतलब कैसे पहचानोगे। राइट आंसर है ओंठों के चारों ओर नीला रंग। अगला प्रश्न है, इस औजार का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डायगोनल कटिंग प्लायर। अगला प्रश्न है, इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूचनात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अगला प्रश्न है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करें, यानी मेन स्विच को आप ऑफ कर दें। अगला प्रश्न है, इस संचेतक चिन्ह का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पैदल क्रॉसिंग। अगला प्रश्न है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, इसका सही उत्तर है, और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पहले 30 मिनट। अगला प्रश्न है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह संवेदनशील होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। चलिए अगले प्रश्न पर, इस गेज का क्या उपयोग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जाप की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। अगला प्रश्न है, इस रेती का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रास्प कट रेती। अगला प्रश्न है, इस औजार का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी असमान सिकुड़ना। अगला प्रश्न है, मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लकड़ी में आयताकार छेद करना। अगला प्रश्न है, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हैचेट स्टेक। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को गोलाकार करने हेतु किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हीरा पॉइंट छेनी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जैनी कैलिपर। अगला प्रश्न है, इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टेपर शैंक बिट। अगला प्रश्न है, सीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार स्टेक। अगला प्रश्न, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुणे 1.25 से 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी थ्रेड का पिच। अगला प्रश्न है, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए गांठ। अगला प्रश्न है,
एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार रेती। अगला प्रश्न है, एक्स से इंगित रेती के भाग का क्या नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हील। अगला प्रश्न, इस औजार का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। अगला प्रश्न है, इस छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट कोण। अगला प्रश्न, फर्मर छेनी का उपयोग क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्य छेनीकरण कार्य। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जाप का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता हो? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका सही उत्तर है, मध्यलैप जोड़। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नाच का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वी नॉच। अगला प्रश्न है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीट को क्षति से बचाना। अगला प्रश्न, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनियमितता। अगला प्रश्न है, इस हथौड़े का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्ला हैमर। दोस्तों, ये थे आज के 50 प्रश्न, जो कि आपको कैसे लगे? अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।